आप फैजी देखिए, साहब, मैं हूं और आप हैं, हम दो लोग सामने, और अब देखिए कि टेररिज्म का मुखालिफ मुसलमान कौन है। हम तो कह रहे हैं कि अगर वो मासूम नहीं है, गुनहगार भी है, तो भी गुनहगार को सजा देना ये अदालत का काम है। कोई अगर किसी गुनहगार को भी मार रहा है तो भी वो टेररिस्ट है। हम बोल रहे हैं ये। फैजी साहब, आप मुझे देखिए, एक आप मिनट दीजिए। टेररिज्म। मैं बस ये कहूंगा कि किसी को ऐसा लालच देके अगर कोई टेररिस्ट वगैरह भेजता है या फिर किसी को जन्नत का ख्वाब दिखाते हैं, तो वो सही है आपकी नजर में? सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसको जन्नतुल फिरदौस मिलेगा, उसको सिर्फ यही दिखाया जाता है जन्नतुल फिरदौस। एक बार आप पहुंच गए आप जन्नतुल फिरदौस में, तो आपको हो रही या फिर कुछ जो भी मिलेगा वो वहां मिलेगा, चाहे हूर चाहे कुछ, वो तो सेकेंडरी चीज है। आपको पहले उसको वहां जाने के लिए वो उकसाया जाता है कि देखिए आपको जन्नत मिलना है तो काफिरों को मारिए, चाहे वो टेररिस्ट है चाहे कोई भी उग्रवादी कुछ भी हो, उसको पहले जन्नत का बिल्कुल ख्वाब दिखाया जाता है। मौर्या साहब, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि हमारे मुल्क में कुछ लोग देशभक्ति का नाम लेकर के मॉब लिंचिंग करते हैं। तो गलत मॉब करते हैं। लिंचिंग करना गलत करते हैं, पर नाम तो हम्म। देशभक्ति का लेते हैं। तो क्या देशभक्ति गलत है या मॉब लिंचिंग गलत है? नहीं, कौन ऐसा है जो देशभक्ति के नाम पे कौन मारता है, ये बताइए भाई, मुझे। जो मारने वाले हैं, सब अपने आप को देशभक्त समझते हैं। जय श्री राम का नारा लगा करके मॉब लिंचिंग करते हैं। तो जय श्री राम बोलना गलत है, देशभक्ति गलत है, कि मॉब लिंचिंग गलत है? देखिए अगर आप उस पर बात करते हैं, देखिए अगर उसका कोई रत्ती भर भी दोष ना होना तो फिर कोई बात है, मारना गलत है। पर देखिए जब आग वहीं उठती है जहाँ धुआं वहीं मैं उठता है जहाँ पे कुछ आपने आग मेरा टाइप का हो। सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने सवाल ये किया, मारना मॉब लिंचिंग गलत है या देशभक्ति और जय श्री राम का नारा लगाना गलत है? देखिए अब मैं बता रहा हूँ कहाँ माना जायज है। अगर वो गद्दार है, उसने कई लोगों को खून अरे किया नहीं, है, कुछ मैं ने। गद्दार की बात ही नहीं कर रहा। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, आम लोगों की बात कर रहा हूँ। आम लोगों की जो मॉब लिंचिंग होती है, सीधा साधा नहीं, अगर शरीफ सिर्फ आदमी, उसकी आम मॉब लोग है लिंचिंग होती। उस पर कोई दोष नहीं है, आम नागरिक है, उस पर कोई भी उसका इल्जाम नहीं है, हाँ, कुछ भी, वो तो पाक साफ है, उसको मारना निहायत ही गलत है। मारने वाले सारे जो मॉब लिंचर से उनको फांसी होनी चाहिए चबूतरे पे। लोग लेकिन वो देशभक्ति समझ के कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो देशभक्ति और जय जय श्री श्री राम का राम, नारा गलत नहीं है ना? जय श्री राम देशभक्ति का नारा है, मुझे आप ये बताएं। मैं इन दोनों को बता रहा हूँ कि जो लोग अपने आप को देशभक्त समझते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जय श्री राम का, तो वो नारा लगाना और आपके हिसाब से और वो देशभक्ति तो गलत नहीं है ना? देखिए, देखिए मेरे लिए अरे मैं कितनी देशभक्ति का छोटी सी नारा, बात पूछ रहा हूँ, मैं एक जो बड़े एक, छोटी सी बात पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। आपके हिसाब से बोलिए जय बोलिए। श्री राम का नारा लगाना ये देशभक्ति गलत नहीं है ना? मॉब लिंचिंग गलत है ना? नहीं, देशभक्ति कैसे है? आप कैसे उसको देशभक्ति से जोड़ रहे मैं हैं? तो नहीं बोल जय रहा श्री राम। देशभक्ति है, मैं ये नहीं बोल रहा हम्म, देशभक्ति है। कोई अगर देशभक्ति समझ के कर रहा है तो आपके हिसाब से देशभक्ति गलत नहीं है ना? पर देशभक्ति का नारा लगा के मारना गलत है। नहीं, अगर मासूम को मारा जा रहा है देशभक्ति का नारा, वो भी गलत है। यार सनातनी भाई, आप इतना मैं क्या सवाल तो सवाल कर रहा सुनो हूँ, ना। देशभक्ति गलत नहीं है ना, मारना गलत है ना? हाँ बिल्कुल, मारना गलत है। तो मारना गलत है, अगर मारने के लिए एक सही चीज का भी सहारा लिया जा रहा है तो सही चीज को तो गलत नहीं बोलेंगे आप ना? नहीं बोलेंगे, लेकिन वो जो मारा जा रहा है इसको उस पर जो डिपेंड सही चीज करता है है ना। उसको गलत, आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि बाज मर्तबा एक सही चीज का सहारा लेकर के गलत करने वाले गलत कर रहे होते हैं। तो जो गलत कर रहे हैं उसको गलत बोलो, जिस सही चीज का वो सहारा ले रहे हैं उसको गलत मत बोलो। हम भी वही बोल रहे हैं, जन्नत सही है, 72 हूरों का अकीदा सही है, अगर इसका सहारा लेकर के कोई इंसानों को कत्ल कर रहा है तो वो कत्ल करना गलत है। कोई दहशतगर्दी कर रहा है, टेररिज्म है, उसका टेररिज्म गलत है। लेकिन अगर वो किसी सही चीज का सहारा ले रहा है तो वो सही चीज गलत नहीं है। वो जो आप बोल रहे हैं ना वही हम भी बोल रहे हैं। देशभक्ति गलत अच्छा नहीं है, आपके सरफराज हिसाब से जय भाई, श्री राम का नारा लगाना गलत नहीं है, पर उसका सहारा लेके अगर कुछ गलत किया जाए तो वो गलत है। तो वो तो आप खुद ही मान ले रहे हैं। बस हमें यही तो समझाना चाह रहा यहाँ था पे आपको। देखिए शुक्रिया। एक दो केस, हाँ एक दो देखिए, केस हो आप सकता अभी है मैं जहाँ इस पे। पर भी आऊं, आप जो बोल रहे हैं ना मासूम है कि मासूम नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। वो मासूम है या मासूम नहीं है ये अदालत फैसला करेगी, ये मौत फैसला नहीं करेगी वो मासूम है कि मासूम नहीं है। वो आप गलत बोल रहे हैं, पर मैं, वो मेरा पॉइंट नहीं है, वो हमारे बहस का मौजू नहीं है। वरना आप जो ये बोल रहे हैं ना कि वो मासूम होगा या नहीं मासूम होगा, ये तो अदालत फैसला करेगी ना, मौत फैसला करेगी वो मासूम है कि नहीं मासूम है। देखिए जो सामने कत्ल, देखिए सजा का हक तो गवर्नमेंट का है, लेकिन अगर वो बस ना, उतारू इसका और, मतलब मॉब लिंचिंग हर हाल में गलत है ना? देखिए अगर वो उतारू और लोग को मारने, मान लीजिए वो मारने के लिए निकला है, वो एक लोग को मार दिया और लोग को मार, वहां के लोग जो उसको मार दे, उसको सिंपल सी बात, अगर कोई पागल अरे कुत्ता है, भाई, एक लोग को काट थोड़ा लिया है, सा एक लोग ह्यूमैनिटी है ना तो बोल दीजिए कि मॉब लिंचिंग गलत है, इतना जस्टिफाई मत करिए। मैं इतना जस्टिफाई मैं मत करिए। आपको पता है कि ये- जो मॉब लिंचिंग होती है, 50-50, 10 लोग 20 लोग मिलकर के एक आदमी को मार देते हैं, वो किसी को मारने के लिए नहीं निकला होता है, निहत्थे लोगों को मारा जाता है। वो निहत्थे लोगों को मारा जाता है, मुझको भी पता है, आपको भी पता है। आप लोग इतनी इंसानियत की बात करते हैं, एक देखिए मर्तबा आप बोल दीजिए कि मॉब लिंचिंग गलत है, देखिए इसका मैं आपसे आपको आपका क्लियर कर धर्म दूं, भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? मैं आपको क्लियर कर दूं फैजी साहब,
अगरचे वो सिर्फ गौ तस्करी किया है, वो लेके जा रहा है, तो उसको मारना बिल्कुल गलत है। चाहे मॉब लिंचर, चाहे कोई अकेला मार, बिल्कुल गलत, निहायत ही गलत है। उसको सजा होना गलत चाहिए, नहीं, आप ठीक है। बोलिए कि ये टेररिज्म है ये। नहीं, टेररिज्म नहीं कर सकते इसको। देखिए, टेररिज्म का क्यों? अलग एक कॉन्सेप्ट मासूम है। एक भोले आदमी को मार दे तो टेररिज्म नहीं है वो? टेररिज्म नहीं, किसका ये आपकी परिभाषा क्या है वो टेररिज्म की? वो रिएक्शन देखिए, मतलब वो टेररिस्ट के रिएक्शन लिए जरूरी कि उसका मुसलमान हो? टेररिस्ट का ये होना जरूरी है कि मासूम लोग को मारना, जिसको कोई आरोप नहीं है, वो जगह उसको टेररिस्ट वो करते हैं, जो मासूम लोग, जिससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे गौ तस्करी कर रहा है, तो उसको पे एक भाई कोई इल्जाम मासूम है। है नहीं मासूम है, हम हर उस आदमी को जो कानून अपने हाथ में लेता है उसको टेररिस्ट बोलते हैं। कौन मासूम है कौन नहीं नहीं मासूम नहीं है, नहीं नहीं, ये फैसला फैजी अदालतें साहब, करेंगी। ये कॉन्सेप्ट गलत है कोई आपका। भी अवाम, कोई भी मॉब अगर किसी इंसान को पकड़ के मार दे रही है, वो टेररिस्ट है। मैं ये नहीं नहीं, समझता हूं आप लोगों ने टेररिज्म की परिभाषा ये बनाई हुई कि आप कलर देख करके कपड़ों का टेररिज्म नहीं तय नहीं, करते गलत। हैं। हाँ, नहीं नहीं, फैजी अगर साहब उसने नहीं। भगवा पहना हुआ है और वो देशभक्ति का नारा लगा रहा है, तो आपके हिसाब से वो पकड़ के किसी को मार डाले तो वो टेररिस्ट नहीं है? तो हम, ये कौन सी टेररिज्म की परिभाषा है जिसमें मॉब लिंचिंग में मारने वाला तो टेररिस्ट नहीं है, और जो है वो बमों को से उड़ा देने वाला वो टेररिस्ट है? आप सोचिए कि आप किस जो है ना वो सोच की बात कर रहे हैं। फैजी साहब, टेररिज्म की आप डिफिनेशन चेक कर लीजिए, उसमें उसमें खास लिखा हुआ है, जो कि जिसका कोई मतलब नहीं, मासूम लोग जिनका कोई वो नहीं है, धर्म के नाम पे चाहे कोई चलिए भी ठीक करे, है, बहरहाल आप वो वो होता नहीं है माने टेररिस्ट। या ना, आप माने वो या होता ना है माने, टेररिस्ट। मुझे नहीं नहीं, मतलब मुझे वो आप बराबर स्ट्रीम में आते रहते ना, तो मुझे बिल्कुल आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मॉब लिंचिंग जैसे घटिया अमल की वो कभी मैं जस्टिफाई मॉब करेंगे। लिंचिंग अगर को, उसको भी मैं आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आपके सुनिए हिसाब सुनिए से मॉब, फैजी अच्छा साहब, ठीक है, मैं एक बार ठीक ही है मैंने भाई, जस्टिफाई किया, ठीक है। मैंने एक निहत्थे बार ही कहा आदमी गलत। को, एक मासूम निहत्थे आदमी को मॉब लिंचिंग से मार देना टेररिज्म है कि नहीं टेररिज्म है? बिल्कुल, अगर वो निहत्था है, मासूम है, वैसे एक उनका कॉन्सेप्ट होता है जिस मारने वालों का, कि इनको मारने से टेररिज्म का आप ये कॉन्सेप्ट है। हमेशा वैसे ऐसे क्यों लगा रहे हैं? साफ साफ बोलिए ना, निहत्थे आदमी को जिसकी कोई गलती नहीं थी उसको मार देना टेररिज्म है? बोल दीजिए ना साफ एक बार। कंप्लीट टेररिज्म नहीं, पर टेररिज्म का पार्ट कर सकता हूँ। इसके डिफिनीशन नहीं आता ना, उसके डिफिनीशन, टेररिज्म का डिफिनीशन क्या है, आप पहले उसको चेक कीजिए गूगल पे। कॉन्सेप्ट क्या है आप ठीक है बता भाई, रहे हैं? कौन ठीक से है, आप concept पे अपने मारे जाते टेररिज्म हैं के साथ उसको? खुश रहिए। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान का मुसलमान टेररिज्म का ज्यादा मुखालिफ है। आप देखिए सामने लाइव चैनल पर आप खुल करके टेररिज्म को टेररिज्म नहीं बोल पा रहे हैं। हम तो खुल करके मैं बोल बता रहे रहा हूँ हैं ना, कि हर आप वो मुझे 1 मिनट मुसलमान दीजिए। जो बेगुनाह लोगों को फैजी मार साहब, रहा है, चाहे वो गुनहगार ही क्यों ना हो, अगर एक मुसलमान कानून अपने हाथ में लेकर के गुनहगार को भी मार रहा है तो भी वो टेररिस्ट है। देखिए, आप फैजी देखिए, साहब, मैं हूं और आप है, हम दो लोग सामने, और अब देखिए कि टेररिज्म का मुखालिफ मुसलमान कौन है। हम तो कह रहे हैं कि अगर वो मासूम नहीं है, गुनहगार भी है, तो भी गुनहगार को सजा देना ये अदालत का काम है। कोई अगर किसी गुनहगार को भी मार रहा है तो भी वो टेररिस्ट है। हम बोल रहे हैं ये। फैजी साहब, आप मुझे देखिए, एक आप मिनट दीजिए। टेररिज्म को जस्टिफाई कर रहे हैं, हम टेररिज्म को जस्टिफाई नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, आप मुझे 1 मिनट जस्टिफाई दीजिए कर रहे हैं। फैजी। आप जब भी फैजी टेररिज्म साहब, की बात हो रही है आप ऐसे वैसे कंप्लीट ताकि ये सब शर्तें आप लगा रहे हैं, हम तो कोई शर्त नहीं लगा रहे ना। हम साफ साफ बोल रहे हैं, मासूम हो या गुनहगार हो, अदालतें फैसला करेंगी कौन मासूम है कौन गुनहगार है, अदालत सजा देगी। अगर कोई भी इंसान, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अपने तौर पे फैसला करके किसी पर कार्रवाई कर रहा है, चाहे वो जिस पर कार्रवाई कर रहा है, जिसको मार रहा है, चाहे वो मासूम हो चाहे गुनहगार हो, उसको मारने वाला टेररिस्ट है। 1 मिनट देंगे हम मुझे फैजी जस्टिफाई साहब? नहीं कर रहे। आप सोचिए फिर फैजी साहब, टेररिज्म को सपोर्ट कौन कर रहा है? आप सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म को। खैर आप सोच सकते हैं, मैं कह एक मिनट दीजिएगा, शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं, मुझे आपसे एक उम्मीद ही नहीं थी ऐसी। आप हमारे बराबर की वीवर हैं। चलिए, आपसे आप बोल लीजिए, इतनी आप बोल लीजिए। इलॉजिकल बात करने की और इतना ह्यूमैनिटी के खिलाफ बात करने की उम्मीद नहीं थी कि आप लाइव एक वीडियो चलते हुए आप इस तरह के टेररिज्म को जस्टिफाई करेंगे। इसकी उम्मीद नहीं थी आपसे। मैं तो आपसे बात नहीं करूंगा अब आगे।